नमस्ते। जब भी ऊंचाई पर काम करने की बात आती है ना, तो एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ एक टूल नहीं, वो एक लाइफलाइन है, सेफ्टी हार्नेस। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ पहन लेना ही सब कुछ नहीं है। इसे सही तरीके से पहनना असल में वही जान बचाने वाला कदम है। तो आज इन 8 आसान स्टेप्स में हम इसी पर बात करेंगे। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या पहना हुआ हार्नेस सच में बचाने के लिए तैयार है? क्योंकि जब कोई सैकड़ों फीट ऊपर हो तो एक सही फिट असल में एक मामूली सी गिरावट और एक बहुत ही गंभीर, जिंदगी बदल देने वाली दुर्घटना के बीच का फर्क बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, हर सही काम की एक सही शुरुआत होती है ना? और सेफ्टी हार्नेस के मामले में वो शुरुआत है डॉर्सल डी रिंग। इसे हार्नेस का कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से सब कुछ अपनी सही जगह पर बैठना शुरू होता है। तो बस एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हार्नेस उठाया जाए तो सबसे पहला कांटेक्ट डॉर्सल डी रिंग से ही होना चाहिए। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन ये पूरे प्रोसेस को न सिर्फ आसान बना देती है, बल्कि ये भी पक्का करती है कि हर बार ये सही तरीके से हो। तो पहला स्टेप, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हार्नेस को डी रिंग से पकड़कर उठाना है। अब ऐसा करने की वजह बहुत सिंपल है। ग्रेविटी अपना काम करती है और सारी पट्टियां, सारे स्ट्रैप्स अपने आप नीचे लटक जाते हैं। इससे होता यह है कि अगर कोई भी स्ट्रैप उलझा हुआ या मुड़ा हुआ है तो वो तुरंत नजर आ जाता है और उसे ठीक करना एकदम आसान हो जाता है। अच्छा, तो एक बार जब हार्नेस सीधा और सुलझावा हुआ हो तो अगला पड़ाव है शरीर का ऊपरी हिस्सा। अब देखते हैं कि कंधे और छाती की पट्टियों को सही से कैसे फिट किया जाए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गिरने की सिचुएशन में सबसे पहला झटका यही हिस्सा झेलता है। इसे एक जैकेट की तरह समझ सकते हैं। पट्टियों को कंधों पर डालना है। अब सबसे जरूरी बात, ये पक्का करना है कि डी रिंग पीठ पर दोनों शोल्डर ब्लेड्स के ठीक बीच में रहे। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जो गिरने पर लगने वाले फोर्स को शरीर के सबसे मजबूत हिस्से पर बराबर बांट देती है। इसके बाद चेस्ट स्ट्रैप को कनेक्ट करना है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये शोल्डर स्ट्रैप्स को बाहर की तरफ फिसलने से रोकता है, खासकर जब कोई आगे झुककर काम कर रहा हो। इससे ये पक्का हो जाता है कि हार्नेस शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक मजबूत फ्रेम की तरह बना रहे। तो शरीर का ऊपरी हिस्सा तो सेफ हो गया। अब बारी है निचले हिस्से की, लेग स्ट्रैप्स। ये हार्नेस में बॉडी को बनाए रखने और गिरने की हालत में सही पोस्चर रखने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। एक लेग स्ट्रैप को पैरों के बीच से निकालकर बक्कल से जोड़ना है। यहाँ एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि स्ट्रैप एकदम सीधी हो, कहीं से मुड़ी हुई ना हो, क्योंकि एक मुड़ी हुई स्ट्रैप गिरने पर बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकती है। फिर यही सेम प्रोसेस दूसरे पैर के साथ भी दोहराना है। अब यहाँ जो दिख रहा है ना, वो एक ऐसी डिटेल है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्स्ट्रा ढीली स्ट्रैप बची है उसे दिए गए लूप्स में से गुजार देना है। क्यों? क्योंकि ये ढीले सिरे किसी चलती मशीन में या किसी स्ट्रक्चर में फंस सकते हैं और एक नए खतरे को दावत दे सकते हैं। तो यहाँ सफाई का मतलब ही सुरक्षा है। तो हार्नेस तो पहन लिया गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आती है फिनिश लाइन, जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये चेक करना कि हार्नेस सिर्फ पहना हुआ ही नहीं है, बल्कि सही ढंग से फिट भी है। पीठ पर हाथ ले जाकर देखना है, क्या डी रिंग तक हाथ आसानी से पहुंच रहा है। ये बहुत जरूरी है ताकि सेफ्टी लाइन यार्ड को बिना किसी की मदद के आसानी से जोड़ा जा सके। और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू टीम के लिए भी इसका एक्सेसिबल होना जरूरी है। अब बारी है आखिरी और शायद सबसे जरूरी जांच की, और इसके लिए बस एक नंबर याद रखना है, नंबर 4। इस नंबर को याद रखना होगा क्योंकि यही वो सीक्रेट है जिससे सबसे सटीक फिटिंग टेस्ट होता है, जो हम अगले स्टेप में देखने वाले हैं। और यहाँ ये साफ पता चलता है कि वो नंबर क्यों जरूरी था। ये है 4 फिंगर रूल। 4 सपाट उंगलियों को जांग की स्ट्रैप के नीचे स्लाइड करके देखना है। अगर वो आराम से फिट हो जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जगह भी नहीं बचती, तो समझिए कि फिट एकदम परफेक्ट है। इससे कम जगह का मतलब है कि स्ट्रैप बहुत ज्यादा टाइट है, और ज्यादा जगह का मतलब स्ट्रैप बहुत ढीली है। और आखिर में थोड़ा घूम फिर कर, झुक कर, मतलब अपने काम के जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं वो करके देखने हैं। एक सही फिट हार्नेस कसकर सुरक्षित तो रखता है, लेकिन मूवमेंट को रोकता नहीं है।
बस यही है सेफ्टी और काम करने की आज़ादी के बीच का सही बैलेंस, जो काम को असरदार और सुरक्षित तरीके से करने देता है। तो इस पूरे प्रोसेस से बस 2 बातें याद रखनी है। पहली, जांग की पट्टियों के लिए 4 फिंगर रूल, और दूसरी, ये पक्का करना कि आराम से हिल-डुल पा रहे हैं। बस अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो मतलब सब कुछ सही है, काम के लिए पूरी तैयारी है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, इन स्टेप्स को फॉलो करने में लगते हैं सिर्फ 2 मिनट। ये 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर के पछतावे से बचा सकता है। चॉइस हमेशा अपनी होती है। सुरक्षित रहना जरूरी है।